बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। भगवान हमें थोड़ी पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं था। वह बोला, बीरबल, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। तब बीरबल बोला, समय समय की बात है, समय आने दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। एक दिन अकबर और बीरबल शिकार के लिए जंगल गए। शिकार करते समय अकबर की उंगली कट गई और उससे खून बहने लगा। यह देखकर अकबर बहुत गुस्सा हो गए। तभी उसी समय बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। यह सुनकर अकबर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में बीरबल को जेल भिजवा दिया। बीरबल चुपचाप जेल चला गया और उसने कोई विरोध नहीं किया। कुछ दिनों बाद अकबर फिर से शिकार के लिए जंगल गए। इस बार वे अकेले ही गहरे जंगल में भटक गए और आदिवासियों के एक समूह के हाथों पकड़े गए। यह आदिवासी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाते थे। अकबर को बलि के लिए तैयार किया गया। तभी सभी आदिवासियों ने वहां के एक पंडित ने यह देखा कि उनकी एक उंगली कटी हुई है। आदिवासियों की मान्यता थी कि किसी शारीरिक रूप से अपूर्ण व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, इसलिए उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अकबर सुरक्षित अपने महल लौट आए और तुरंत बीरबल को जेल से रिहा करवाया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही थे, ईश्वर सचमुच अच्छा ही करता है। मेरी उंगली कटने के कारण मेरी जान बच गई, लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो वह तुम्हारे लिए अच्छा कैसे था? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, अगर मैं आपके साथ शिकार पर होता तो आदिवासी मुझे बलि के लिए ले जाते, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था। इसलिए जेल में होना मेरे लिए अच्छा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की हर योजना में कोई न कोई भलाई छुपी होती है, भले ही वह उस समय हमें समझ में न आए। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।